नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं प्रेस वार्ता के खास शो मेरा गांव मेरा देश में। जी हां दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं जनपद बुलंदशहर के गांव अकबरपुर में। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, काफ़ी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, युवा भी हैं हमारे साथ में। और हमारे खास मेहमान जो ग्राम प्रधान हैं यहाँ के, इनको आपसे मिलाना चाह रहा हूँ, जो शिक्षित हैं, ईमानदार हैं और कहीं ना कहीं एक निष्पक्ष भाव से इन्होंने गाँव में विकास कार्य करवाए हैं। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए आपको एक बार इनसे मिलाना चाहता हूँ। सर, स्वागत है हमारे शो में आपका। नमस्कार जी। जी, तो सर हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। अपने बारे में क्या बताएं? जी, अपना नाम, गांव का नाम। मेरा नाम मोहम्मद तनवीर है जी। मैं ग्राम प्रधान हूँ। जी, गांव के बारे में जो आपका मतलब कि शिक्षा कहाँ तक आपने प्राप्त की है? शिक्षा 10th तक करी है मैंने। हाई स्कूल पास हूँ। तो शिक्षित कह सकते हैं आप? जी एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अपने निजी व्यवसाय के थोड़े बारे में बताएंगे हमारे दर्शकों को। क्या चीज़ बताएं? बताओ। क्या कार्य करते हैं आप प्रधानी के साथ साथ में? प्रधानी साहब, मैं किसान हूँ। कृषि करते हैं? जी, बता रहे थे कृषि जैसे है। कृषि करते हैं, बागवानी का कार्य करते बाग हैं। है। हाँ, तो सर कितनी बड़ी खेती है आपके पास में? मेरे पास में तो नहीं है, मेरे वालिद के ही नाम है। अभी तो मेरे वालिद हैं ये। जी जी। और इन्हीं के साथ में आप ही रहते हैं। देख रेख करते हैं? हाँ, देख रेख हम ही करते हैं। जी जी। तो हमारे दर्शकों को सर अपने गांव के बारे में थोड़ा सा बताएं, किस तरीके की आबादी है, किस तरीके के लोग कार्य करते हैं? लोग ज़्यादातर किसान हैं और मजदूर ज़्यादा हैं यहाँ पे। मजदूर ज़्यादा हैं। हाँ। जी। किसान भी, अब ज़मीन तो है ही नहीं। एक बार हो गई है कुछ। अच्छा। थोड़ा बगात और यही है। और सर, ये जो ज़मीनें एक्वायर हुई हैं, इनका किस तरीके से मतलब कि पैसा वैसा ना, पैसा सब मिल गया, सब मिल चुका है? मिल चुका। हाँ। तो कोई सरकार से कोई दिक्कत नहीं? नहीं, मतलब सरकार से कोई दिक्कत पिछले नहीं। गाँवों में देखता आ रहा था, वहाँ पे कोई संघर्ष चल रहा है पिछले 20 सालों से। बता रहे थे कि जी, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, सरकार के साथ उनके काफ़ी विवाद रहते हैं। चोले समिति को उन्होंने बना रखी है उधर। हमारे यहाँ पे कोई विवाद नहीं है ना सरकार से, ना किसी उससे भी। ऐसा भी कोई विवाद नहीं रहा हमारे यहाँ पे। जी। हमारे यहाँ पे सब सही रहा। तो आपका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा सर? एक बार कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। कोई लड़ाई दंगा गाँव के अंदर नहीं हुआ। बिल्कुल शांति पूर्वक गुजरा है पूरा 5 साल। जी। हमारे यहाँ पे कोई शिकायत नहीं है। कोई भी शिकायत नहीं है। अभी कोई विवाद हुआ है कोई आपके? नहीं, कोई विवाद नहीं हुआ। उनका कोई विवाद हुआ है, कहीं सोल्व करवाने गए हैं आप? नहीं, वो तो आपस में जैसे कैंसिल हो जाती है, कैंसिल वो सॉल्व करा दिया। जी। तो जो आपके चुनावी वादे थे पिछले 5 साल पहले, जो आपके चुनावी वादे थे, आप कहाँ तक उनको पूरा कर? हमने सारे पूरे करे हैं, जितने जिसके भी जो थे हमने सब पूरे करे। एक बार बताएंगे हमारे दर्शकों को किस तरीके के कार्य करवाए? जी, शिक्षा को लेकर आपने क्या कार्य करवाए? शिक्षा को लेकर यहाँ पे स्कूल हैं 2, एक जूनियर है और एक प्राइमरी है। जी। अब इस टाइम पे तो लॉकडाउन चला है, तो कोरोना की वजह से पढ़ाई नहीं चली है। कोरोना की वजह से पढ़ाई नहीं चल पाई। जी, तो जी। ऑनलाइन जो सुविधा चल रही हैं। ऑनलाइन सुविधाएं चल रही हैं। आपके स्कूल में, जो आपके गांव के स्कूल हैं, जो आपके दायित्व में आते हैं, उनमें कितने छात्र होंगे सर? तकरीबन 200 करीब तो इसमें है जूनियर में, और 150 करीब में उसमें है जूनियर में। प्राइमरी में 200 करीब। आपके गांव की 7000 की आबादी है, जैसा कि मुझे पता चला सूत्रों और भी स्कूल हैं। जी। तो 7000 की आबादी है, कम से कम ये जो संख्या है काफ़ी कम है एक तरीके से, आपको लगता? नहीं, और भी है ना। एक जहाँ पे अम्बेडकर है, उसमें भी कम से कम 400-500 बच्चे पढ़ते हैं। सरकारी है वो? अम्बेडकर, हाँ, सरकारी है, मगर वो निजी अपना है उनका। तो कहीं ना कहीं फीस तो जाती होगी? नहीं, फीस तो वही 20-20 रुपये फीस है उसकी भी। थोड़ा कम है? हाँ, कम। तो वहाँ मतलब कि वो कोई NGO वगैरह चलाती है उसको? हाँ, ये नहीं, NGO वगैरह नहीं चलाती, ये हम पर्सनली चलाते हैं। मगर फीस बहुत कम है। आप अपने कार्यकाल में जो सरकार से जो पैसा आता है, उससे कितनी सुविधाएं मुहैया करवा पाए अपने छात्राएं के लिए? जो सुविधाएं थी उनको मिलनी थी, सब पूरी कराई हैं। जो स्कूल में किस तरीके के कार्य? स्कूल में टाइल भी लगवाई हैं, शौचालय भी बनवाए हैं और वाश बेसिन भी बनवाए हैं, सब चीज़ कराई है। कहीं ना समर कहीं भी लगवाए हैं। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया है स्कूल में, तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि जो बच्चों की संख्या, स्ट्रेंथ थी, वो आप बढ़ोतरी नहीं कर पाए? बढ़ी थी। पहले कितने थे? पहले तो बहुत कम बच्चे थे। अब जैसे कि ऐसे होंगे, जैसे 40-50 बच्चे दोनों स्कूलों में बढ़ गए हैं पहले। आपके कार्यकाल में कितनी छात्राएं आई हैं स्कूल में? जो छात्राओं की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है? छात्रा कम से कम 25-30 हैं जो बढ़ी हैं। 25-30 ही बढ़ा पाए हैं 5 साल के कार्यकाल में। तो सर, आप कहीं ना कहीं आपको 5 साल के कार्य निकल भी तो जाती है ना, निकल भी हैं, फिर और आती हैं जी।
तो ऐसे तो बढ़ गए होंगे कम से कम 150 पौने 200। जी 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 तो उनके लिए कोई अभियान वगैरह जागरूकता अभियान चलाया आपने के जी, घर घर जाते हैं। प्राइवेट ना पढ़ा के बच्चों को जी जी जी, इस सरकारी स्कूल सरकारी सुविधाएं स्कूल मुहैया में करवाएं जाएं? सुविधाएं भी कराई हैं। जी जी तो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं आपके गांव की वो कैसी हैं एक बार बताएंगे हमारे नहीं, ठीक है, अच्छी है माशाल्लाह। लिए? आप क्या अपने कार्यकाल में क्या करवा पाए हैं उसमें? जो नाली खरंजे है वो सब करा स्वास्थ्य दिए। सुविधाएं बताएं सर अच्छा, एक बार। स्वास्थ्य की मतलब स्वास्थ्य मतलब कि हॉस्पिटल वगैरह में क्या सुविधा है? हॉस्पिटल वगैरह में दवाई जैसे कैंप लगते हैं यहाँ पे, टाइम रहता है उसका, वो एनएम वगैरह आती हैं, डॉक्टर वगैरह आते हैं, उनकी सारी सुविधाएं कराते हैं। घर घर जाते हैं बच्चा, उन्हें हॉस्पिटल नहीं है मेरे यहाँ पे। हॉस्पिटल नहीं है? नहीं, इतनी बड़ी आबादी है सर, हॉस्पिटल ना होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय जगह नहीं है यहाँ पे। जगह नहीं है। जी तो अभी जगह का अरेंजमेंट गवर्नमेंट से आप मांग करते तो कहीं ना कहीं हो सकता नहीं है, नहीं ग्राम समाज भी होती तो भी हो जाता। हम्म, एक जगह थी, मैंने वहाँ के लिए बोला था, वो जगह पड़ गई कम। अच्छा जी तो साफ सफाई का कैसे आपने अपने गांव में ख्याल रखा है एक तरीके से? मैंने खुद अपने पास से भी पर्सनल 2-3 आदमी लगाए हैं। 2 या 3 या 2 तो परमानेंट चलती हैं ज़्यादातर। अभी सरकार की तरफ से कितने नहीं, मुहैया सरकार की तरफ से 2 हैं। 2 हैं सरकार की तरफ से। और आपने कितनी मुहैया करवाया? जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे मैं अपने प्राइवेट भी लगा कर आता हूँ सफाई। वो सभी के लिए है या मतलब कि जो आपको वोट दिए हैं जिन लोगों नहीं नहीं, ने सबके लिए, सबके लिए। जी तो सर जो इंटरलॉकिंग का कार्य होता है गांव में, खरंजा नाली का कितना कार्य हुआ है आपके कार्यकाल में? और जो पंचायत और भी हैं, जो पंचायत की बॉडियां हैं, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष की तरफ से जो कार्य आने थे, जिला पंचायत की तरफ से एक खरंजा लगवाया है। एक ही खरंजा हुआ है पूरे 7-5 साल? हाँ, एक खरंजा है, ये जंगल का रास्ता है कि उन ज़्यादातर जंगल में ही करते हैं। वो लगवाया 1 किलोमीटर से ऊपर, 1 किलोमीटर मेरठ रोड से डीएम रोड तक रास्ता लगवाया। आपने कितना कार्य अखिल करा जाटव प्रधान हैं में? जी उन्होंने, कौन? अखिल जाटव अखिल जाटव जी। जी, बीजेपी से हैं, उन्होंने कराया था। तो मैंने बोला था उनसे, उन्होंने करा दिया। आपने प्रधानी में कितने इंटरलॉकिंग के कार्य करवाए हैं सर? जो काम थे मैंने करीब करीब सभी करा दिए। करीब करीब मतलब कि 1-2 नाली खरंजा गिनवाएंगे आपके इधर? कौन से? यही है, एक तो मेन रोड है। ये आपके जो घेर के सामने से जी जी जी, ये भी है, ये पीछे है, ये पीछे है जी। वो ग्रीन पार्क के अंदर, अकबरपुर ग्रीन पार्क है, वहाँ पे हैं 10-12 खरंजे। और उधर दूसरी साइड में ज़्यादा कराया काम। तो काम कहीं ना कहीं हुआ है जी, सब जगह तो इंटरलॉकिंग का पूर्ण कार्य हो चुका है आपके कार्यकाल में? कहीं तकरीबन कुछ रह गए हैं? इंटरलॉकिंग तो पूरा ही हो गया। जो बाहर जैसे अब इस टाइम पे कोई मकान बना है, एक मकान के लिए तो इंटरलॉकिंग लगेगी नहीं, वहाँ पे तो खरंजा ही लग सकता है अगर जरूरत पड़ेगी तो। नहीं बसावत है। अच्छा हाँ जी, तो जैसे आने वाले समय में आप तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, वहाँ पे भी करेंगे जी, तो उनका पूर्ण तरीके से ध्यान बिल्कुल रखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो सर सौंदर्यकरण के लिए आप जो विकास कार्य आए थे गाँव में, वो कितने आपने लागू करवाए हैं गाँव में? सौंदर्यकरण मतलब जो गांव को मतलब कि साफ मतलब कि एक तरीके से अच्छा सुंदर दिखाने के लिए? जी जी जैसे कि कुर्सी वगैरह लगवाना, लाइटें वगैरह, कुर्सी, पार्क वगैरह। लाइट वगैरह लगवाई हैं। कितनी लाइटें लगी ये हैं आपके गाँव में? 70-72 लाइट लगवाई हैं मैंने गाँव के अंदर। जी, कहीं ये नहीं तो मतलब कि अपने वोटों कुर्सी इसलिए लग पाई है, अगर कुर्सी लगाते हैं तो वो दूसरा आदमी ये कहता है मेरे घर के यहाँ नहीं लगे, यहाँ पंचायत जमेगी बैठेंगे, तो इसलिए पब्लिक के ऑब्जेक्शन पे कुर्सी नहीं लगी है। एक भी कुर्सी नहीं लगी गाँव में? नहीं लगवाई नहीं। अच्छा तो गाँव वालों ने मना करा था इसके लिए? जी। अच्छा तो सर जो मतलब कि और विकास कार्य जो आपके कार्यकाल में हुए हैं, युवाओं को लेकर क्या हुआ है आपके कार्यकाल में? खेल कूद की सुविधाएं मुहैया करवाई हैं आपने उनको? नहीं, खेल कूद की कोई नहीं है यहाँ पे, मैदान ही नहीं है यहाँ पे खेल कूद मैदान का। भी नहीं है। भाई यमुनापुरम में जाते हैं खेलने के लिए भी। अच्छा जो इंडोर गेम होते हैं एक तरीके से छोटी स्थान पे ही हो सकते हैं, ज़्यादा बड़ा स्थान ना चाहिए उनको? यहाँ पे बच्चे ही हैं जो खेलते हैं, बस कभी यहाँ पे खेल लेते हैं हमारे एयर में, कभी इधर खेल लेते हैं। कुछ इक्विपमेंट दिलवाए पाए हैं अपने, उपकरण दिलवाए हैं आपने? किट दिलवाई खेलने मैंने, कूद की किट दिलवाई मैंने, दिलवाए हैं। किट दिलवाई। तो सर जैसे गाँवों में होती हैं जो कब्रिस्तान वो दिलाई अपनी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, अपनी तरफ से दिला दी थी मैंने। कब्रिस्तान की भी सफाई हुई है, पेड़ पौधे भी लगे हैं। और जो शमशान घाट की और जो तालाबों की साफ सफाई होनी है, उनमें सुविधाएं मुहैया करवानी है, उस तरीके से कितने कार्य हुए हैं आपके? कब्रिस्तान साफ कराए हैं, पेड़ पौधे भी लगवाए हैं, और जैसे पेड़ पौधे शमशान घाट की जगह है आपके गाँव में? शमशान को भी साफ कराए हैं। वहाँ क्या क्या सुविधाएं दी हैं आपने उन लोगों को? पेड़ पौधे लगवाए हैं,
हैंडपम्प लगवाए हैं। हेडपम्प लगवाए हैं यहाँ पे? किसी को छोड़ भी रखा है रख रखाव के लिए, देखने के लिए? नहीं, वहाँ पे कोई नहीं है ऐसे कोई अपॉइंट नहीं करा मतलब कि? ऐसा कोई नहीं। अच्छा, तो सर जो बाकी कार्य होते हैं जो पंचायत चुनाव में जो रहते हैं, जी, वो कितने और हुए हैं जो हमसे पूछने से रह गए ये हैं? पंचायत घर, अभी जैसे पंचायत घर है उसकी छत बिल्कुल बेकार हो रही थी, वो तोड़वा करके दोबारा पंचायत बनवाई घर है। भी आया था क्या आपके भाई साहब? जी, पंचायत घर कराया, हम्म, पंचायत घर भी कराया है। पंचायत घर आया था क्या गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है वो, अच्छा, वो पहले बना हमारी प्रधानी में बना हुआ था पहले बना हुआ वो बिल्कुल बेकार हो रहा था, एक तो नीचा था। तो उसका मॉडिफाई करवाया आपने? जी जी, रिपेयर कराई है उसकी। रिपेयरिंग करवाई? और गवर्नमेंट की तरफ से शौचालय आए थे, वो ही बनवाए सब। हाँ, जो सर केंद्र और अब राज्य एक अलग शौचालय और आया था बड़ा बनने के लिए, उसमें सामुदायिक टाइल वगैरह- शौचालय। जी जी जी, वो भी बनवाया है, बन चुका है पूरा? बन चुका है। लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सर केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं थी गांव में आने के लिए, ग्रामीण स्तर पे सुखहाली, मतलब कि एक वो भी तरीके सब मिल रही हैं, किसानों को पैसा मिल रहा है, से किसान सम्मान निधि के लिए भी आपने पैसे दिलवाए? पैसा मिल रहा है। कितने उसको लाभार्थी हैं आपके दो गाँव में? 2,000 रुपये मिल रहे हैं उनको, कितने लाभार्थी होंगे आपके गाँव में? काफ़ी हैं। जो जो उज्ज्वला योजना थी हाँ, सरकार वो की, गैस सिलेंडर भी बहुत मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने मकान आए आपके गाँव में? मकान 4 मकान पास हुए थे, मगर अभी तक उनका पैसा नहीं मिला। पैसा नहीं मिल पाया? पास हो चुके हैं? पास हो चुके हैं वो। तो उनमें क्या लग रहा है कि वो आ जाएंगे उनका पैसा? लग तो रहा है जी, क्योंकि मुझसे अभी भी कल परसों मांगे थे कागज, मैंने वो भी दिए हैं उनको, नाम वगैरह तो दोबारा लिए थे उनके। जो सामाजिक सौहार्द बनाने के, गांव में कानून व्यवस्था बनाने की जो जिम्मेदारी होती है कि ग्राम प्रतिनिधि पे, उस तरीके की आपने किस तरीके से उसको निभाई है अपने कार्यकाल में? देखो, जो छोटे मोटे आपसी हमने विवाद हो जाते हैं एक तरीके से आपसी गांव में। विवादों को हमने आपस में समझा करके इसी तरह से काम निकाला है। हमने किसी को ज़्यादातर थाने चौकी में नहीं जाने दिया। जाने नहीं दिया? जी, यहीं पे अपना घर पे ही मसला जी। हल कराया हमने। कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं सर जो थाने चौकियों से मतलब जो बैठ के नहीं हो सकते, थाने चौकी जरूरी होती है उनमें, तो उनमें वहाँ पे भी जाके कराएं, थाने चौकी में भी जाके कराएं। जो लोग सक्षम नहीं है कानून, ज़्यादातर वो भी लोग यही चाहते हैं कि आपस में इनमें बिगाड़ ना हो। प्रशासन भी यही चाहता कि ज़्यादा अगर वो होगी तो बिगाड़ ना हो। ज़्यादा बड़े वहाँ मुद्दे पे हो भी जाते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मुद्दा हमारे यहाँ बड़ा हुआ ही नहीं है कोई। इस प्रधानी में कभी बड़ा मुद्दा हुआ ही नहीं है अभी तक। पहले तो हुए थे, मगर इस प्रधानी में कोई मुद्दा नहीं हुआ बड़ा। ग्रामीण उद्योग जो सरकार द्वारा करे जा रहे हैं, मतलब लागू करे जा रहे, लगवाए जा रहे हैं, उसमें आपने कितनी इकाइयाँ लगवाई अपने गाँव? क्या चीज़? ग्रामीण उद्योग में जो गाँवों में छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, एक तरीके से गाँव जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, नहीं जो गवर्नमेंट देती है, छोटे मोटे काम होते हैं ना लोगों के। जी जी, मनरेगा वाले। हाँ, मनरेगा हुआ है। मनरेगा में लगवाए। कितने मजदूर हैं आपके गाँव? 15 हैं। 15 मजदूर हैं जी। तो अब आने वाले चुनावों में आपकी क्या भूमिका रहने वाली है अपने गाँव वासी के लिए? क्या ये आपके वादे रहेंगे? अच्छे से क्या अच्छा ही करेंगे, जो जिसका जो होगा काम उसको काम करेंगे, जी, जो विकास कार्य हैं, जो शिक्षा स्वास्थ्य को उसको लेकर? भी सबको करेंगे। जी। तो आप अपने ग्रामवासियों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे, क्षेत्रवासियों के लिए, देशवासियों के लिए? बस यही है कि अपना प्यार मोहब्बत से रहे आदमी, एकता भाव से रहे, एकता भाईचारे से। भाईचारे से, बस यही है और क्या। मुस्लिम आबादी काफ़ी है आपके जी, गाँव में? मुस्लिम ज़्यादा है यहाँ पे। हिंदू भाई भी होंगे आपके हाँ, गाँव में? हिंदू तो भी हैं। कभी सब सामाजिक मेल में बात, कभी कोई यहाँ पे सामाजिक सौहार्द ऐसे बना कुछ के नहीं, रखा है आपने? कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। तो सर जैसे कि कोविड-19 हमारी पूरी दुनिया में, विश्व में फैली थी एक तरीके से, काफ़ी परेशानियां लोगों को उठानी पड़ी। आपके गांव में और आपने कैसे सहयोग दिया एक दूसरे? सहयोग पूरे पब्लिक को समझाया है, सब कुछ करा है कि घर पे रहो, 1-2 आपस में दूरी बना कर रखें, 2 गज की दूरी, जी, मास्क जरूरी, वो नारा आपने लागू कर बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मास्क भी बांटे, सैनिटाइजर भी बांटे, सैनिटाइजेशन का काम भी हुआ है जी बिल्कुल सब। जी। जैसे किसी को गलियों में, खरंजों में, सब खाद्य सामग्री की दिक्कत आई है तो उसको आपने किस तरीके से मुहैया करवाई है? नहीं, हमारे यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं आई। खाने पीने की किसी नहीं, को? कोई दिक्कत नहीं आई है। आपस में हमारे यहाँ गांव में सब एक दूसरे की मदद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और हमने भी करी है, औरों ने भी करी है, सभी। सर जैसे कि अब कृषि कानूनों को लेकर कितना विवाद छिड़ा हुआ है देश में और दुनिया में, मतलब कि कहीं ना कहीं दुनिया में भी पहुंच गया है मुद्दा हमारे देश का। तो इसमें आपके गाँव के जो किसान हैं, किसानी काफ़ी कम बता रहे थे मुझे, जो लोग थे किसान, छोटे किसान हैं, बड़े नहीं हैं यहाँ पे। तो उनको कोई ये जो कानून बने हैं कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं या नहीं? नहीं, कोई प्रभाव आपके गांव में कोई प्रभावित नहीं कर रहे हैं उनको? तो आप एक तरीके से इन कृषि कानूनों के समर्थन में हैं? बिल्कुल। ये समर्थन क्या है, आपस में बैठ के बातें करनी चाहिए बस इनको। ये क्या है, जो मसला हो उसको सुलझाया जावे, ये है और क्या। कल भी इतना बड़ा आंदोलन हुआ था दिल्ली में, इतना
मारपीट भी हुई है, जी। झड़प भी हुई है। जी 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 तो देखा न्यूज़ में। उनमें आप किसान भाइयों से और सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आपस में बैठ के बात करें, इस लड़ाई दंगे को ना करके आपस में बैठ के बात करके अपना इसको सुलझाएं। बस ये है और क्या। लड़ाई मतलब कि इसमें मतलब कानूनों को रद्द चाहेंगे या मतलब कि इनमें संशोधन चाहेंगे? नहीं, देखो जो किसान बोलते हैं हम्म, तो मेरा तो राय यही है कि किसानों की बात मानी जाए, मानी जानी चाहिए। मानी जानी चाहिए, जी, कहीं ना कहीं किसानों की बात मानी जानी चाहिए। तो काफ़ी वहाँ पे विवाद हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो वो ना होकर के ना हो बात मान करके ली बात जाए। मान लेनी चाहिए। ठंड हो रही है, आने वाले समय बहुत पे ज़्यादा गर्मी- परेशानी गर्मी है, का समय पब्लिक आने मर रही वाला है, तो इससे फ़ायदा है यही है कि इनकी बात मान ली जाए, अपना हो जाएगा और क्या। हो जाएगा। जी। तो सर, जो आने वाले पंचायत चुनाव हैं आपके गांव में, उनसे जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या आप अपने वोट को, जो आपने कार्य करवाए हैं, उनके ऊपर वोट मांगना चाहेंगे? हाँ, उन्हीं के ऊपर मांग या रहे हैं। चुनावी खर्च बढ़ा के एक नहीं तरीके नहीं नहीं, उन्हीं के ऊपर जो कार्य कराए हैं उन्हीं के ऊपर वोट मांग रहे हैं। से उन्हीं के ऊपर वोट मांग रहे हैं। जी। तो जनता से कैसा रुझान मिल रहा है आपको? नहीं, जनता से बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है। तो दर्शकों, ये हमारे मेहमान हमारे प्रधान जी थे, तो इनसे हमने बातचीत करी, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे विचार थे इनके, कार्य करवाए हैं कह रहे हैं, और आगे भी मैं बोल रहे हैं कि हम दावेदारी करने वाले हैं पंचायत चुनाव में अपने। तो हमारे साथ अन्य दर्शक भी हैं, उनसे भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं प्रधान जी के बारे में। तो सर, स्वागत है आपका। सर, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। आप पीछे हो जाइए। मैं मोहम्मद अफसार, अकबरपुर वासी। और आपने बात करी थी शिक्षा की, तो पहले जो थे स्कूल सरकारी, कभी किसी में गेट नहीं है, दरवाजे नहीं है, कहीं टॉयलेट नहीं है, इसलिए अपने बच्चों को भेजने के लिए कतराते थे, समझे नहीं, कोई भेजने को तैयार नहीं होता था, तो इसलिए सरकारी की जगह प्राइवेट में भेजना पसंद करते थे। अब जब से जो मौजूदा प्रधान थे, इन्होंने कितने कार्य करवाए इसको शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए? मैं बता रहा हूँ उसी चीज़ को। थोड़ा तो कम अब शब्दों में बताएं सर। अब जो ये प्रधान जी हैं, जो 5 साल में काम हुआ है, उससे बच्चे भी काफ़ी बढ़े हैं और स्कूल में बहुत सुधार हुआ, पूरे एकदम चमके पड़े हैं। पेंट हो, टाइल्स हो, बाथरूम हो, गरीब जनता जो अब भेजना शुरू कर रही है। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो होती हैं गाँवों में, मूलभूत सुविधाएं जो हैं, वो काफ़ी कम हैं अभी तक? नहीं, अभी इस 5 साल में बहुत हुई हैं, और अब दोबारा बनेंगे फिर, तो जो बची हुई है और भी। तालाबों को जो काम होना था, तालाब को लेकर आपके गांव में काफ़ी, यहाँ पे इधर तालाब की जगह पड़ी है सामने, इसमें एक तरीके से लोगों ने डंपिंग ग्राउंड बना रखा है उसको। नहीं, तालाब जो तालाब हैं उनकी सफाई हुई है, और कब्रिस्तानों की भी, शमशानों की भी, गांव की भी साफ़ सफाई हुई है, काफ़ी खरंजे लगे हैं, विकास हुआ है बहुत। आने वाले पंचायत चुनाव में किस तरीके से आप आने वाले अपने चुनाव उम्मीदवार में को चुनेंगे? उम्मीदवार जो प्रधान हैं मौजूदा, वही उन्हीं को प्रधान चुनने है, वाले हैं आप? बिल्कुल, जी। क्योंकि विकास कार्य में बहुत आगे हैं। पूरे 5 साल ये पहली ऐसी गई हैं जिसमें कोई लड़ाई नहीं, दंगा नहीं, किसी से तू मैं नहीं, ना पार्टी बंदी, कोई किसी का लेना देना नहीं। किसी का कोई काम भी पड़ता है तो घर पे भी जाते हैं, घर पे भी जा कर के मोहर भी लगाते हैं, और भी कोई काम है वो भी होता। तो जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, और जनता को पसंद भी है। प्रधान हो कहीं ना कहीं तो तनवीर जैसा हो। जो तनवीर जी हैं, कहीं ना कहीं अपना बंदा बनाकर जनता की जो आवाज़ है उस पर चल रहे हैं। जी, जनता की मांग पे चल रहे हैं, और जनता के प्यार मिल रहा है बराबर, और उनके पूरे काम हो रहे हैं। तो हमारे साथ अन्य मेहमान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी। तो सर, आप बोलना चाहेंगे कुछ? बता दो जैसे कैसा रहा प्रधान जी का कार्यकाल 5 साल का? बढ़िया बढ़िया आने वाले पंचायत चुनाव में कैसे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं इनको? जैसे पहले करा है जब करेंगे। जैसे पहले बनाया ऐसी चुन के अब लाएंगे दोबारा? जी हाँ। जी। तो हमारे साथ प्रधान जी के जो मौजूदा प्रधान हैं यहाँ पे अकबरपुर के, उनके पिताजी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी, आपने अपने बेटे को किस तरीके से? ना, हमने कहते हैं किसी की पार्टी बंदी नहीं होनी चाहिए, और सबका काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। ये सबका काम करते हैं, बस कार्य करवाने के लिए हाँ। आपने इनको प्रेरित कराया करिए। पूरी जी। जैसे कि आने वाले पंचायत चुनाव हैं, तो इनका क्या रुझान लग रहा है गाँव में से? किस ना, तरीके से बहुत बढ़िया रुझान है, सबका प्यार क्या मिल रहा है। मांग रखेंगे एज ए बेटे को न मानकर, एक तरीके से गांव का नागरिक होने के नाते आप क्या मांग करेंगे गांव के कार्य करवाने में? तो ये जैसा अब तक करा 5 साल, ऐसे आगे करो, कोई पार्टी बंदी नहीं, कुछ नहीं, कोई झंझट नहीं गाँव में। टांग पहला कर सुरा सारा गाँव आराम से, ये है बात। तो दर्शकों, जैसा कि हमने देखा, यहाँ पे अकबरपुर गांव में आए हैं,
जो मौजूदा प्रधान हैं यहाँ पे, और आने वाले समय में भी भावी उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जो जनता के लिए हमने विकास कार्य करवाए हैं उन्हीं के ऊपर हम जनता के बीच जो दोबारा जाने वाले हैं। और एक तरीके से कह रहे हैं कि जनता फिर से हमें जैसे पहले चुन के भेजा था उसी तरीके से पहले अब की बार भी चुन के भेजने वाली है। तो दर्शकों आपसे लेते हैं विदा, धन्यवाद।